हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ना हम एक नई और बहुत ही क्रेज़ी लोकेशन पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं इसके लिए तो आपको पूरा व्लॉग ही देखना पड़ेगा। लेट्स गो। सो गाइस, अभी जहाँ हम जा रहे हैं वो जस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये जो लोकेशन है ना, ये आपको जिब्भी से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगी, जिसको कि आप गाड़ी या बस किसी से भी कवर कर सकते हो। और उसके बाद आपको जलोड़ी से जस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। और आज हम जब ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आज जो है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखते हैं हम किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं। कि तो गाइस, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का तो हमने ट्रैक कर लिया है। और यहाँ पर ना आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे लगे हुए, जिसमें कि आप अपना चाय, पानी, मैगी, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ना आपको स्टे करने के लिए भी मिल जाएगा, मतलब आप यहाँ पर आकर कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए। और भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें अंदर बिठाया इतने कोजी से रूम में। सो गाइस, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। और बाहर ना इतनी ठंड और इतनी हवा चल रही थी कि मुझे तो कानों में भी दर्द स्टार्ट हो गई थी। और थैंक गॉड अभी हम यहाँ पर चाय के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो अभी हमें भैया ने यहाँ तंदूर वाले रूम में बिठाया है, ताकि हमें ठंड ना लगे। सो गाइस, हमारी चाय तो आ गई है। अब मैं अपनी बहन से इस चाय का रिव्यू लूँगी। चाय पीकर अब हम चल पड़े हैं फोर्ट की तरफ। हम लोग जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट, जो मेन किला है वहाँ पर। और साथ में हम जा रहे हैं पांडु रोपा। और बाकी वहाँ की हिस्ट्री वगैरह मैं आपको वहीं जाकर ही बताऊँगी। तो गाइस, थोड़ी ही दूर चलने पर जो है हमें एक मंदिर मिला, देवता श्री पांचवीर जी का। तो सबसे पहले हम उनके दर्शन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं रघुपुर फोर्ट में। और अब मैं बात करूँ तो दिस इज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड फोर्ट ऑफ इंडिया इन हिमालयाज़। और सी लेवल से जो है इसकी हाइट ऑलमोस्ट 3540 मीटर है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की दिखता है राघोपुर फोर्ट। तो दोस्तों, अगर मैं अब राघोपुर फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो इसे ना 17वीं शताब्दी में मंडी के शासकों ने बनाया था। और इसको बनाने का मेन रीज़न था कि उस टाइम जो है युद्ध वगैरह होते थे, तो उन आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो है इस फोर्ट को बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर जो है हर साल हमारे यानी कि हमारे देवता, मेरे कुल देवता कह सकते हैं, श्री श्रृंगा ऋषि जी आते हैं। और गाइस, ये है यहाँ का कुआं, देख सकते हैं आप। और ये कुआं भी जो है मंडी के शासकों ने ही बनाया था 17वीं शताब्दी में। और गाइस, ये है वो जगह जहाँ पर श्रृंगा ऋषि महाराज जी बैठते हैं। और यहाँ पर गौ माता भी है। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि श्रृंगा ऋषि महाराज जी यहाँ हर साल क्यों आते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो जगह है, ये वैसे तो देवता श्री खुडीचल जी के अंडर आती है, लेकिन श्रृंगा ऋषि महाराज जी के यहाँ आने का मेन रीज़न ये था कि पहले के टाइम पे एक राजा हुआ करते थे। और ये जो है उनको जो है ये जगह चाहिए थी, मतलब किसी दूसरे राजा के साथ जो है उन्होंने युद्ध करके इस जगह को हासिल करना था। तो इसलिए उन्होंने जो है श्रृंगा ऋषि महाराज जी के पास युद्ध से पहले आए और उन्होंने प्रार्थना की कि अगर वो ये युद्ध जीत जाते हैं तो वो हर साल इस जगह पर उन्हें लेकर आएंगे। तो बस यही रीज़न है कि श्रृंगा ऋषि महाराज जी हर साल यहाँ पर आते हैं। और श्रृंगा ऋषि महाराज जी जो है हर साल यहाँ पर मई के ऑलमोस्ट
13 और 14 में, यानी कि अगर मैं हिंदू कैलेंडर की बात करूं तो 1 जेठ को यहाँ पर आते हैं, जो दिसंबर का महीना है। अगेन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो उस टाइम ना देवी देवताओं को पूरी तरह मतलब उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जब उनके कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले जब देवता जी अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वो यहीं पर आते हैं, और जो है हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है देवते का द्वार। सो गाइस, तो कुछ इस तरह के रहते थे यहाँ के किले, देख सकते हैं आप। और गाइस ये देखिए पेंटिंग यहाँ पे, आई डोंट नो ये किसने बनाई है, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ भी ना लिखा गया है कहीं और ना ही कुछ पता है, लेकिन जिसने भी बनाई है आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है और क्या क्रिएटिविटी दिखाई है एकदम। काफ़ी देर घूमने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सबसे पहले लंच किया और लंच में हमने खाए सिड्डू। तो लंच करने के बाद जो है हम लोग वापस कैफ़े की तरफ चल पड़े थे, और कैफ़े की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में ना कुछ हैंडमेड शॉल, स्कार्फ वगैरह दिखे। सी गाइस, कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, और जाके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, व्यू भी एकदम यूनिक सा था। तो देखते हैं आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा आपको वहाँ पे। मुझे तो सबसे अच्छा वो भैया लगा जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। हाँ वो तो थे, क्योंकि बट हम लोग, और उसके बाद वहाँ का व्यू तो अच्छा था ही, साथ में हमारे कुल देवता जी का मंदिर। हाँ मुझे वही सबसे अच्छा लगा फोर्ट में जाकर। मोस्ट 100 मीटर का ट्रैक रह गया है हमारा वापसी का, और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे जलोड़ी पास। तो जलोड़ी पहुंचते ही सबसे पहले हम चले गए मंदिर, और वहाँ पर हमने किए माता रानी के दर्शन। और फिर जैसे हम मंदिर से निकले तो हमें मिल गए भाई, तो थोड़ी देर हमने इनसे बातचीत की। और फिर जो है मैं थोड़ी देर इधर घूम ही रही थी, तो मुझे यहाँ से दिखा रही थी मैं आपको कि यहाँ से जो रास्ता है ये जाता है सरेल सर को। और फिर ये कुछ व्यू है जलोड़ी का। अभी हम लोग जलोड़ी में बस का वेट कर रहे हैं, बस अब थोड़ी देर में बस आती ही होगी। तो अब मैं भी आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।